तकनीकी ग्लिच के लिए खेद है। क्या बोला था मैंने? स्मार्ट। सो ड्रामेटिक। हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, ये होता है ना। हाँ। सो गाइज, आज का टेस्टेड बाय शिवेश एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू टेस्ट द वायरल 100 आवर ब्राउनी रेसिपी फ्रॉम एल्विन। ये जो रेसिपी है इसको ऑफ कोर्स आपको बनाने में लगने वाले हैं 4 दिन, और जो पूरी रेसिपी है उसमें 450 ग्राम जो कि ऑलमोस्ट आधा किलो चीनी डालनी है, 225 ग्राम्स मेल्टेड चॉकलेट, फिर फोल्ड इन करने के लिए 100 ग्राम्स और चॉकलेट मिल्क, 100 ग्राम्स डार्क, और ऊपर टॉप करने के लिए 175 ग्राम्स और डार्क चॉकलेट। इसका टोटल करके यहाँ पे ऐड कर देना कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर चॉकलेट बेसिकली चाहिए। सो ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा आपसे कमिटमेंट डिमांड कर रही है इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड टाइम, एंड इतनी कमिटमेंट तो लोग अपने रिलेशनशिप, अपने फिटनेस रेजीम और अपने करियर को भी नहीं देते। बट आई थॉट कि इस रेसिपी को ट्राई करते हैं, एंड आई एम वेरी एक्चुअली क्यूरियस टू फाइंड आउट कि ये जो 4 दिन की ब्राउनी रेसिपी है इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ मेरी फेवरेट टेस्टी की ब्राउनी रेसिपी जो कि 1 घंटा नहीं तो मैक्सिमम 2 घंटे में रेडी हो जाती है। तो दोनों रेसिपीज़ को लास्ट में कंपेयर करेंगे कि इज़ इट वर्थ जो टाइम, इंग्रेडिएंट्स और एफर्ट जा रहा है, एंड इज़ द ब्राउनी कंपेरेबल, क्या इससे कोई लाइफ चेंजिंग डिफरेंस होता है कि नहीं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू फाइंड आउट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मैंने पूरी रेसिपी को हाफ किया है बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन नहीं लग रहा था टू पुट एवरीथिंग इन वन गो। सो मैं हाफ द क्वांटिटी बनाने वाला हूँ। सबसे पहले आई हैव सम बटर हियर। इसको एक पैन में डाल देंगे एंड वील ब्राउन इट, विच आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया बिकॉज आई लव डिजर्ट्स विद ब्राउन बटर। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ऐसे डीप नटी टेस्ट आ जाता है, एंड अ लॉट ऑफ ब्राउनीज डोंट यूज ब्राउन बटर। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऑलरेडी विच इज़ थोड़ा सा यूनिक। सो इसको डालते हैं इन द पैन एंड वील कुक इट अंटिल इट मेल्ट्स एंड ब्राउन्स इन कलर। ऑल राइट गाइज, सो हमारा जो बटर है वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है एंड इट्स गॉट अ ब्यूटिफुल स्मेल। अब इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ कॉफ़ी पाउडर विच इज़ ऑल्सो अ ग्रीन फ्लैग बिकॉज कॉफ़ी एंड चॉकलेट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। बहुत ही ज़्यादा यम स्मेल आ रही है ऐसे कॉफ़ी एंड वो जो ब्राउन बटर की ऑलरेडी नटी स्मेल काफ़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग। एंड अब मैं इसको गैस बंद करके इसके अंदर डालने वाला हूँ 1 आइस क्यूब ऑफ कॉफ़ी। ओए थोड़ा सा गाइस मेरी तरह मत डालना, केयरफुली डालना। एंड आइस क्यूब मेल्ट हो रहा है, ऑनेस्टली एट दिस स्टेज बहुत ही ज़्यादा अनएपेटाइजिंग, डिलिशियस स्मेलिंग बट अनएपेटाइजिंग लुकिंग मिक्सचर लग रहा है। ओके, सो ब्राउन बटर ठंडा हो रहा है एंड मीनवाइल आई हैव टेकन 2 एग्स इन अ बोल। इसके अंदर हम डालेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट एंड सम शुगर। एंड अब एक इलेक्ट्रिक मिक्सर से मैं इसे बहुत अच्छे से बीट करने वाला हूँ। सो इसको अच्छे से बीट करने के बाद अब इसमें छान के डालेंगे और कॉफ़ी। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी है। पहले हाफ टेबल स्पून मैंने डाला, अब मैं हाफ टेबल स्पून और डाल रहा हूँ, और इसमें हमने कॉफ़ी का आइस क्यूब भी डाला था। एंड बट अकॉर्डिंग टू एल्विन वो मेलो डाउन हो जाएगा, सो हियर इज होपिंग। एंड इसके अंदर आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड सम कोको पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट, एंड नाउ वील सिफ्ट इट इन। ऑल राइट, सो दिस इज इन एंड अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अनदर यूनिक थिंग अबाउट दिस रेसिपी इज कि नॉर्मली अगर आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो, कोको पाउडर भी आपने डाल दिया, कॉफ़ी और सॉल्ट भी डाल दिया, तो मैदा भी उसी स्टेज पे यूजुअली डाल देते हैं, बट हियर हम मैदा अभी नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद वील फर्स्ट ऐड इन द ब्राउन बटर। सो ब्राउन बटर गोज इन। ऑल राइट, इस स्टेज पे बैटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अब इसमें हम डालेंगे मेल्टेड डार्क चॉकलेट टू मेक इट इवन बेटर। एंड फाइनली मैदा की बारी आ चुकी है, सो वील सिफ्ट दैट इन ऑल्सो।
सो एज यू गाइज कैन सी स्टेज पे बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है एंड ऑनेस्टली इट्स लुकिंग यम। गाइज प्लीज लुक एट दिस बैटर। आई थिंक ये अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट यम लुकिंग ब्राउनी बैटर है जो मैंने बनाया है एंड द कलर इज गॉर्जियस विच आई थिंक इज बिकॉज ऑफ डार्क चॉकलेट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ब्राउन बटर एंड ऑल द कॉफ़ी जो हमने इसके अंदर डाली है। सो कलर इज ब्यूटिफुल एंड हाउ टू मेक दिस इवन बेटर, इसके अंदर हम डालने वाले हैं चॉप्ड मिल्क एंड डार्क चॉकलेट। सो बैटर इज रेडी और यहाँ पे मेरे पास एक बेकिंग पैन है जिसको मैंने लाइन कर दिया है विद पार्चमेंट पेपर एंड नाउ वील ट्रांसफर द एंटायर बैटर इनटू द पैन। ओके एंड अगर आपको लगा कि इनफ चॉकलेट हो चुका है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज Alvin tops the brownie with some more dark chocolate chunks. ओके गाइस, तो पूरी 85 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट ऊपर जा चुकी है ब्राउनी के, जिसको मुझे देख के थोड़ा सा कुछ हो रहा है, बट आई एम गोना कीप फेथ बिकॉज अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, वी विल नॉट बेक द ब्राउनीज राइट नाउ। इसको हम लोग कवर करके फ्रिज में रखेंगे फॉर 3 होल डेज। सो आज मंडे है, मैं इसको थर्सडे को फ्रिज से निकाल कर ओवन में बेक करूँगा। काफ़ी ऐसे नेक्स्ट लेवल पेशेंस का टेस्ट है बिकॉज यूजुअली अगर मैं ब्राउनीज बना रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस जल्दी से बेक होकर मिल जाए सो आई कैन डिग इन, but we'll have to wait for 3 days and I'll report back to you guys on Thursday. Alright guys, so it's Thursday which means it's the day to bake my 100-hour brownies and इस टाइम पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट है, तो ये एक्चुअली पूरा जम के सेट हो चुका है, एकदम ऐसे चॉकलेट का पत्थर लग रहा है इस टाइम पे। बट माई ओवन इज प्री हीटिंग, सो 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। लेट्स डू दैट। A few moments later. So 40 minutes later, 40 minutes लगे मेरे ओवन में एंड ब्राउनीज प्रॉपर्ली बेक हो चुके हैं। इट्स गॉट अ नाइस क्रिंकल टॉप एंड अब काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अगेन एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेप इज दैट व्हाइल दिस इज स्टिल हॉट, इसको फॉइल से कवर कर देना है और फॉइल से कवर करके इसको फ्रीजर में डालना है 30 मिनट्स के लिए, और 30 मिनट्स के बाद फ्रीजर से निकाल के इसे फ्रिज में रखना है फॉर 24 आवर्स। तो मैं वो करने वाला हूँ एंड आई विल रिपोर्ट बैक टू यू गाइज टुमारो विच इज फ्राइडे। So it's finally the day that I get to eat the brownies, जो कि मैंने मंडे को बनाने स्टार्ट करे थे एंड आई थिंक ऐसा बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि कोई मंडे को ब्राउनीज बनाना स्टार्ट करे तो फ्राइडे तक भूल ही जाए कि मैंने कुछ स्टार्ट किया था। क्लियरली इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस और प्लानिंग की ज़रूरत है, बट दिस इज़ वॉट द ब्राउनीज लुकिंग लाइक राइट नाउ। बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग एंड यम लग रहा है एंड विच इज़ वाई इट्स मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू अभी रेजिस्ट, बट टू मेक थिंग्स मोर एक्साइटिंग यहाँ पर हम लोगों ने वन ऑफ माई फेवरेट ब्राउनी रेसिपी जो है टेस्टी की वेरी वायरल ब्राउनी रेसिपी, उसको यूज़ करके भी एक बैच बना दिया है एंड दिस इज़ ऑब्वियसली समथिंग जो आज बनाना स्टार्ट किया था, आज ही रेडी हो गया है एंड आज ही खा सकते हैं। एंड हम दोनों ब्राउनीज को कंपेयर करेंगे टू सी इफ दैट 100 आवर का टाइम मेक्स अ डिफरेंस और नॉट। ऑनेस्टली लुक्स के बेसिस पे इट हैज़ डेफिनेटली मेड अ ह्यूज डिफरेंस। मैंने दोनों ब्राउनी बैचेस सेम चॉकलेट से बनाए थे एंड क्लियरली जो एल्विन का 100 आवर ब्राउनी है दैट लुक्स मच 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 बेटर। इट लुक्स इंटेंस एंड चॉकलेटी एंड रिच एंड एज कम्पेयर टू दैट जो टेस्टी वाला ब्राउनी है लुक्स मोर लाइक अ कुकी डो बार दैन अ ब्राउनी। सो डेफिनेटली इसको जो हमने रेस्ट किया है उससे जो एक ऐसे इंटेंस लुक है वो आ चुका है विच आई एम रियली एंजॉइंग। अब दोनों ब्राउनीज को कट करेंगे एंड वी लुक इफ द टेक्सचर इज डिफरेंट, किसका टेक्सचर बेटर है एंड किसका टेस्ट बेटर है। हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। So I have to taste these brownies. The first, these are the tasty brownies. These are the 100 hour brownies, and by the looks of it,
I think I will go with this one because they look oopsie. Because they look more fudgy to me. These look more chocolatey, but I prefer थोड़ा सा color contrast and like वो crinkle top इसमें ज़्यादा prominent पता चल रहा है. So looks wise this. पहले the brownies that I am liking. Nice, chewy, chocolatey, fudgy. I like it. And now, oh, काफ़ी hard है, not as soft. इसका फ्लेवर इज़ मच मोर इंटेंस, मतलब बहुत ही इंटेंस चॉकलेट फ्लेवर. एंड इसमें कॉफ़ी भी थी, सो कॉफ़ी की वजह से और ज़्यादा इन्हांस हो गया इसका फ्लेवर. इफ़ आई पर्सनली टेल यू तो मुझे बिटर फ्लेवर्स, मुझे डार्क इंटेंस फ्लेवर्स ज़्यादा पसंद है. सो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर दी 100 आवर ब्राउनीज बिकॉज उसका फ्लेवर बहुत बिटर साइड पे है बिकॉज ऑफ द कॉफ़ी एंड चॉकलेट. सो 100 आवर ब्राउनीज फॉर मी. ओके, सो जब ये दोनों पैन में थे तो टू बी ऑनेस्ट मुझे ये वाली ज़्यादा बेटर लग रही थी, द 100 आवर. बट आफ्टर कटिंग the tasty one, I feel this is much more better. I don't know, like taste करके पता लगेगा. ये बहुत chewy सी लग रही है. I don't know, this is not exactly how brownie tastes. And this is much better. Texture wise टेस्टी वन इज़ मच बेटर. ये बहुत चूई सी है. एंड लुक वाइज ऑल्सो आई फील टेस्टी वन इज़ लुकिंग मच बेटर. एंड या दैट्स इट. टेस्ट वाइज इज ऑल्सो टेस्टी वन, सो टेस्टी वन विंस. ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स मेरे को राइट वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है बिकॉज दिखने में ये मतलब काफ़ी रिच लग रही है मेरे को एज़ कम्पेयर टू दिस. सो मैं इससे ही स्टार्ट करता हूँ. It's very dark and intense and थोड़ा strong flavor दे रही है. Now let's try this. But मेरे को लग रहा है मेरे को ये वाली पसंद आएगी. इसका टेस्ट इसको ओवरपावर कर रहा है. अच्छी है ये भी, लाइक नॉट बुरी नहीं है. बट आई फील कि राइट वाली में जो टेस्ट एंड फ्लेवर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड स्वीटर साइड पे भी वो थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू दिस. ये मेरे को थोड़ी सी स्वीट लगी. हाँ, ये थोड़ी ज़्यादा स्वीट है. सो आई विल गो विद दिस राइट वन. टेस्टी है. मुझे लग रहा है ये बेटर होगा. दिस इज बेटर. सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि 100 आवर ब्राउनी कौन सी है इसमें और बेसिक ब्राउनी कौन सी है, बट आई एम एक्साइटेड टू टेस्ट. वैसे मैं एक नूब हूँ जिसको बेकिंग से रिलेटेड कुछ नहीं आता, तो मुझे तो दोनों ही अच्छी लगेंगी. बट लेट्स सी. जो ये लेफ्ट वाली है ये थोड़ी गुई सी लग रही है मुझे, और जो ये राइट वाली है थोड़ी सी हार्ड लग रही है. तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये 100 आवर वाली है, बट आई स्टिल फाइंड दिस हार्ड वन टू बी बेटर क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें क्रिंकली टेस्ट भी आ रहा है. ये कुछ ज़्यादा ही अंदर से ऊपर से गुई है बट अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है. आई एम नॉट श्योर विच वन इज़ विच, बट आई लाइक दिस वन बेटर, द राइट वन. ओके, सो ऑनेस्टली टेक्सचर वाइज जो ये 100 आवर ब्राउनी है वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक लग रहा है बिकॉज इट्स स्टडेड विद ऐसे चॉकलेट चंक्स एंड बिकॉज हमने इसमें मिल्क और डार्क दोनों डाले थे, तो आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा टेम्पटिंग लग रहा है.
बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मुझे ऐसे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर द टेस्टी ब्राउनी. सो मैं सबसे पहले इसको टेस्ट करने वाला हूँ. यम. इसका crinkly top, ऐसे एकदम मेल्ट इन माउथ टेक्सचर. आई लव इट. एंड गाइस हम सब सेम ब्राउनी से खा रहे हैं बिकॉज ऐसे फैमिली एंड टीम में चलता है. तो ऐसे वो मत करने लग जाना कमेंट्स. ओके, नाउ दिस वन. दिस डेफिनेटली हैज़ मोर कैरेक्टर फॉर श्योर. काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सा है. बट वो कॉफ़ी और वो जो इतना टाइम रेस्ट हुआ है, आई कैन डेफिनेटली, it's difficult to explain, but I can definitely tell what it's doing to the taste. So it tastes very unique. Like it's a very layered brownie kind of a vibe. Shit, I'm confused. I think, and this is unexpected, but I'm gonna vote for the 100R brownie because जो ये वाला ब्राउनी है like it is something जो कि खाया हुआ है and ये मतलब सब बना लेते हैं, but इसमें है guys कुछ है, मतलब like वो कॉफ़ी का इंटेंसिटी एंड इट्स नॉट फीलिंग लाइक अ फ्लैट स्वीट ब्राउनी. लाइक इट इज़ वेरी ऐसे लाइक रोलर कोस्टर ऑफ फ्लेवर्स. सो विच इज़ वाई आई एम गोइंग टू वोट फॉर द 100R ब्राउनी. आई थिंक रेस्टिंग इट फॉर 100R actually makes a difference, and it's a very complex, it's a yum, rich, intense brownie. So I'm gonna vote for this one. So काफ़ी डिस्कशंस, डिलिबरेशंस और 6 लोगों के वोट्स के बाद बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन बट एल्विन्स 100R ब्राउनी हैज़ इमर्ज्ड एज द विनर. ऑब्वियसली दोनों रेसिपीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड बिकॉज टेस्टी की रेसिपी इज ऑल्सो अ क्लासिक. उसको भी काफ़ी सारे वोट्स मिले हैं, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस ऑफ फ्लेवर एल्विन का ब्राउनी हैज स्टूड आउट. एंड एज तानिया फ्रॉम माई टीम सेड कि अगर आपको बिटर इंटेंस डिजर्ट्स पसंद है तो यू विल फॉल इन लव विद दिस ब्राउनी. सो इफ दैट्स द केस आई थिंक यू कैन इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ time and effort and actually try this recipe out. For me it's a hit. If you've tried this recipe out, let me know what you think about it in the comments below. And अगर कोई और ऐसी रेसिपी है इंटरनेट पे जो आप चाहते हो मैं अपने चैनल में ट्राई करूँ, leave the link in the comments below. And if you enjoyed watching this experiment and this Tested by Shivesh episode, make sure you hit the like button and subscribe to my channel.